अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईदा फातिमा जबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फातिमा's डायरी। आज मैं और मेरे बाबा एक बहुत ही पुरसुकून जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर चारों तरफ शजरकारी हुई है। बाबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि हाँ, दरख्त लगाना क्यों ज़रूरी है और दरख्तों की क्या अहमियत है? बेटा, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। माशाल्लाह, आप देख रही हैं कि ये चारों तरफ यहाँ पे सरसब्ज़ शादाब दरख्त लगे हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपका सवाल कि दरख्त लगाना क्यों ज़रूरी है, पहले इसके हवाले से मैं आपको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि दरख्त लगाने को सदकाए जारिया कहा गया है। सदका जारिया मीन को ऐसा सदका जिसका सवाब हमेशा मिलता रहेगा, यानी जिस किसी शख्स ने एक दरख्त लगाया, जब तक वो दरख्त लगा रहा, वो दरख्त साया देता रहा, वो दरख्त फल देता रहा, वो दरख्त चिड़ियों को अपनी पनाह में रखता रहा, वो उनका मस्कन बना रहा, उस वक्त तक इसका सवाब उसके लगाने वाले की तरफ जाता रहेगा। ठीक है। दरख्तों के क्या फायदे हैं? दरख्तों का सबसे बड़ा अगर हम देखें फायदा जो हर जीरो को, हर जानदार को मिलता है, वो ये है कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी दरख्तों का जो ईंधन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो जानवर, इंसान और बहुत सारी चीज़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, वो ये दरख्त एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको अपनी खुराक बना लेते हैं। बदले में हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है कि सबसे बुनियादी जुज़्व है जिंदगी का। ऑक्सीजन होगी तो जिंदगी मौजूद होगी, चाहे वो इंसान है, चाहे वो हैवान है, परिंदे चरिंद, जो जानदार इस रोए ज़मीन पर मौजूद है, उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी जो नेमत है, ये दरख्त हमें प्रोवाइड करते हैं। दरख्तों के बारे में जो आलमी मेयार है, उसके मुताबिक किसी भी मुल्क का जो टोटल रकबा है, उसका 25% रकबे पे दरख्त होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 0.03 से लेके 0.05 के लगभग जो रकबा है, यानी लेस देन 1% रकबे पे जंगलात हैं। बाकी सारा जो पाकिस्तान का रकबा है वो दरख्तों से महरूम है। नुकसानात क्या होते हैं, फवायद क्या होते हैं? यानी जो इसके फ़वायद है, वो दरख्त अगर नहीं होंगे तो वो फ़वायद हमें नहीं मिलेंगे, तो फिर नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ये है कि दरख्तों के ना होने की वजह से आलूदगी, दर्जा हरारत में इजाफा और बहुत सारे नुकसानात। फ़ायदा माहौल की खूबसूरती, यानी आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, ये माहौल कितना खूबसूरत है, सरसब्ज़ और शादाब, यानी इंसान की तबीयत, इंसान की रूह खुश हो जाती है। पहला फ़ायदा इसका ये हो गया। दूसरा, दरख्तों का माहौल पे बड़ा गहरा असर होता है और दरख्तों का असर मौसम पे होता है। जहाँ पे ज़्यादा दरख्त होंगे वहाँ का मौसम बहुत ही मुतवाज़न होगा और माहौल में एक तवाज़ुन कायम रहेगा। और दरख्त जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पे मौसम, यानी बारिश भी अपने टाइम पे होती है, बर्फ़बारी होती है और ताज़ा हवा मिलती है वहाँ पे। जहाँ पे दरख्त नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा आलूदगी है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दरख्तों के फ़वायद हैं। इसके अलावा दरख्त हमें और क्या फ़ायदा देते हैं? दरख्त हमें फल देते हैं। दरख्तों से हमें, जंगलात से हमें लकड़ी हासिल होती है। लकड़ी का बहुत सारा इस्तेमाल है। जहाँ पे ईंधन का और कोई ज़रिया नहीं है, वहाँ पे बतौर ईंधन हम दरख्तों की सूखी लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में, तामीराती काम में लकड़ी का इस्तेमाल, जैसे खिड़कियाँ, दरवाजे और बहुत सारी जो फर्नीचर की ज़रूरियात हैं वो लकड़ी पूरा करती है। अच्छा, दरख्त जब बहुत ज़्यादा लगे हों तो उसको हम फिर जंगल कहते हैं, यानी जंगलात बन जाते हैं जब दरख्तों की कसीर तादाद किसी जगह पे लगी होती है। इसके क्या फ़ायदे हैं? पहाड़ी इलाकों में देखें आप कि जहाँ जहाँ जिन जिन पहाड़ों पे जंगलात लगे होते हैं और मजबूत बड़े दरख्त लगे होते हैं, वहाँ पे बारिशी पानी का नुकसान कम होता है। यानी कि वो उस ज़मीन को उन दरख्तों की जड़ों ने अंदर से मजबूती से पकड़ा होता है, कटाव नहीं होता। नदी नालों में तुगयानी
اتنی نہیں آتی جتنے درختوں کے ساتھ پانی کے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی سپیڈ سلو ہو جانے کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے بے شمار فائدے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی تھوڑی تھوڑی شجرکاری کریں جتنی ہماری جگہ کی اویلیبلٹی موجود ہے, اور جتنا ہم ان کو ٹائم دے سکیں, جتنی ہم ان کو توجہ دے سکیں, یہ ضروری ہے. اور نیت کر لیں. بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ اپنے مرحومین کے نام پہ کم از کم ایک ایک درخت لگا دیتے ہیں صدقے کے طور پہ. اس کا نتیجہ یہ کہ جب تک وہ درخت زندہ ہے صاحب قبر کو اس وقت تک اس صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا ایک عمل ہے جس کو آگے ہمیں پھیلانا چاہیے کہ کم از کم اپنے مرحومین کے نام کا ایک ایک درخت کسی بھی جگہ لگا دیں. وہ درخت جب تک رہے گا سایہ دیتا رہے گا, پھل دیتا رہے گا, اور پرندوں کا وہ مسکن بنا رہے گا, اس وقت تک صاحب قبر کو ثواب ملتا رہے گا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم درخت لگائیں, لگے ہوئے درختوں کی حفاظت کریں, اور جہاں کہیں دیکھیں کہ کہیں کو درختوں کا اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو ہم روکیں. ٹھیک ہے.